या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मुझे बहुत से भाई बंधुओं ने मुझसे बार बार कहा कि आचार्य जी आप ज्योतिष के ऊपर कुछ छोटे छोटे अपने वीडियोस जो है वो डालें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें ज्योतिष के। तो आज मैं इसी संबंध में जो है वो कुछ बताने जा रहा हूँ कि ज्योतिष को छोटे वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी जितना करके हो सके थोड़ा जितना हम अपने ज्ञान रखते हैं पूरा सामर्थ्य लगाएंगे, पूरे सामर्थ्य से प्रकाश डालेंगे ताकि कोई भी जब भी कहीं पर भी फलादेश करे तो जो विशेष बातें हैं उनका ध्यान रखें। ज्योतिष में देश काल और परिस्थिति इसका विशेष ध्यान रखना होता है। देश काल और परिस्थिति का भी विशेष ध्यान रखें और विशेष करके जो कुंडली में ग्रहों का नेतृत्व है, ग्रहों के अंश हैं, ग्रहों की दशा जैसे हमारी पाराशरी में है, लघु पाराशरी में पराशर जी ने विंशोत्तरी दशा को ग्रहण किया, ना कि अन्य दशाओं को। और इसमें भी बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन और अभ्यास। जब निरंतर अध्ययन अभ्यास करेंगे तो हमें ज्योतिष में फलादेश करने का ज्ञान आएगा। इसमें ग्रहों की स्थान संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और युति संबंध ये उत्तरोत्तर बलवान है। स्थान संबंध से हम कहें कि जिन योगकारक ग्रहों में संबंध देखना हो तो वे दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे के ग्रह में हो, घर में हो। जैसे पहला दूसरे के और दूसरा पहले के घर में हो, मान लो तो स्थान संबंध। मान लो जैसे मेष या वृश्चिक राशि में सूर्य और सिंह राशि में मंगल अब एक दूसरे के स्थान में है, क्योंकि सिंह राशि के मालिक सूर्य हैं, स्वामी सूर्य, परंतु बैठे कहाँ पे वो मंगल की राशि में। वैसे ही सूर्य और मंगल का परस्पर संबंध स्थान संबंध होता है। वैसे दृष्टि संबंध जब दो ग्रह परस्पर एक दूसरे को देखें, दोनों की सप्तक दृष्टि हो, सप्तम आमने सामने बिल्कुल, जैसे सूर्य कर्क में हो और मंगल मकर में हो, तो कर्क से साथ सीधे है ना, कर्क सूर्य कर्क में आगे मंगल मकर में आगे, जैसे या फिर मेष का मंगल और तुला नीच में सूर्य हो, तो ये सप्तक दृष्टि होगी। उत्तरोत्तर बलवान है स्थान संबंध से दृष्टि संबंध। फिर उसके आगे स्थान दृष्टि संबंध, एक दूसरे के स्थान में हो और दूसरा उसको देखता हो, इसे साधर्म्य संबंध भी कहा जाता है। जैसे मेष के सूर्य को मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से देखें, किसी पूर्ण दृष्टि से देखें। मेष के सूर्य को मंगल अपनी किसी पूर्ण दृष्टि से देखें, किसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चतुरष्ट माना सप्तम और 4 और 8 को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, चाहे 4 से देखें या 8वीं दृष्टि से देखें या सप्तम दृष्टि से देखें। अब उससे उत्तर सबसे बलवान है युति संबंध। युति संबंध में जब दो योग कारक ग्रह इकट्ठे बैठ जाएं, एक स्थान में हो, मान लो मीन में सूर्य के साथ मंगल हो तो वह युति संबंध हो। ये चारों जो मैंने क्रम बताए, स्थान संबंध,
दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध और युति संबंध। जैसा पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, और चौथा युति संबंध को सबसे प्रबल माना गया है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और इनको देख करके ही जब इनका हम कुंडली विश्लेषण करेंगे और इनको अपने ध्यान में रखेंगे, फिर हम आगे फलादेश करना आरंभ करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो जिस जातक की हम कुंडली देख रहे होते हैं वहाँ पे फिर हमें स्वतः ये चीज़ें गणना होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही वीडियो। आगे आपको जो है दृष्टि कौन कौन से ग्रह की कहाँ कहाँ पे दृष्टि है उसके विषय में आपको मार्गदर्शन करेंगे। जय माता की।